दोस्तों हमारे देश के कानून व्यवस्था भी उसी हिसाब से चलती है जिस हिसाब से नेता लोग चलाते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक ऐसी घटना घटी है, शायद आपको पता होगा, तीस्ता शीतल वार। इसका नाम आपने अवश्य सुना होगा। इसको 2002 में गुजरात में दंगा फैलाने के आरोप में जो है सुप्रीम कोर्ट से केस खारिज करके इसे सरेंडर करने को कहा गया था, लेकिन नहीं हुआ। फिर दोबारा जब घटना घटी है और दोबारा उसने फिर जो गुजरात पर जो दंगा फैलाने का आरोप इस पर लगा है और गुजरात में ये अशांति फैलाने का कार्य किए हैं, इस पर इसके ऊपर आरोप लगा है। और 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुलती है और इसे राहत मिल जाती है। और जब मनीष कश्यप की बारी आती है तो सिर्फ तारीख पर तारीख बदलते जाते हैं, लेकिन राहत नहीं मिलती है। इस बात से तो एक बात समझ में आपको आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं कानून भी उसी के लिए बना हुआ है हमारे देश में जिसकी पहुंच है, जिसके हाथ में राजनीतिक दल है, जिसके अंदर में राजनीतिक के वैसे वरिष्ठ लोग रहते हैं जो राजनीतिक को चलाते हैं। मनीष कश्यप के लिए सिर्फ तारीख बदलती गई और लास्ट में ऐसा हुआ कि कहा गया कि आपकी केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती, आप हाई कोर्ट जाइए। और अभी तक मनीष कश्यप जेल के अंदर में है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई, उसकी कोई सुनवाई अभी तक किसी कोर्ट में नहीं हुई है। और वही तीस्ता शीतल वार की बात करें तो उसके ऊपर दंगा फैलाने का आरोप है। 2002 से ही उस पर मुकदमा चल रहा है, कई बार उसके केस को खारिज किया गया, लेकिन 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुलता है और उसे राहत मिल जाती है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा हमारे देश में? मनीष कश्यप की बारी आती है तो कोर्ट सुनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है। और वही तीस्ता शीतल वार को जो है तुरंत राहत मिल जाती है। दंगा फैलाने का दोनों आरोप, उसके ऊपर भी दंगा फैलाने का आरोप, उसके ऊपर 2002 से दंगा फैलाने का आरोप चलता आ रहा है। और मनीष कश्यप के ऊपर भी दंगा फैलाने का आरोप लगाया गया है, अशांति का। तो उसको राहत मिल जाता है और मनीष कश्यप को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती है। सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है और वो भी तारीख समाप्त हो जाती है और उसे राहत नहीं दी जाती है। साथ साथ मनीष कश्यप के ऊपर NSA भी लगा अशांति फैलाने के आरोप में, जो कि सिद्ध नहीं हुआ है अभी तक। और जिसके ऊपर सिद्ध हुआ 2002 ईस्वी से सिद्ध होते हुए आ रहा है, उस व्यक्ति को 12 बजे रात में कोर्ट खुल जाता है, सुप्रीम कोर्ट, और उसे राहत मिल जाती है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे तो यही समझ में आता है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था उसी के हिसाब से चलती है जिस हिसाब से हमारे देश के नेता लोग उसे चलाना चाहते हैं। तो नेता के हिसाब से आज सुप्रीम कोर्ट भी चल रही है, हमारे देश के सबसे उच्च न्यायाधीश भी चल रहे हैं। ऐसा चलने से हमारे देश को पूरी तरह से बर्बादी तो मिली जाएगी। यहाँ पे प्रश्न यही उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट भी मनीष कश्यप के साथ गद्दारी कैसे करने लगे? सुप्रीम कोर्ट से एक व्यक्ति को राहत मिलती है, 12 बजे रात में कोर्ट खुलता है, और एक व्यक्ति वही जो कि हमेशा गरीब मजबूर लोगों की आवाज़ उठाते थे, उस व्यक्ति को राहत नहीं मिलती है। उसको सिर्फ मिलती है तो तारीख पर तारीख, और अंत में उसको तारीख से भी खारिज कर दी जाती है और उसे वापस लौटा दिया जाता है। और वही दूसरा व्यक्ति जो 2002 से लगातार जो है प्रक्रिया में था, लगातार वो दंगा फैलाने का काम करता था, पूरी तरह से सिद्ध भी था, उसे सरेंडर करने के लिए भी कहा गया था। जब सरेंडर नहीं किया तो उसके घर की कुर्की जब्ती भी नहीं हुई है। और मनीष कश्यप ने जब सरेंडर कर भी दिया तब उसके बाद भी उसके घर की कुर्की जब्ती हो गई। तो ये हमारे देश के कानून की किस हिस्से से हो रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा। हो सकता है कि हमारे देश के कानून में ऐसा आज के नेता लिख दिए होंगे कि जिसके पीछे कानून का हाथ, नेता का हाथ होगा, जिसके पीछे नेता, कोई वरिष्ठ नेता अपना हाथ दिए होंगे, उसको कोर्ट भी कुछ नहीं करेंगे, हमारे देश की कानून व्यवस्था भी कुछ नहीं करेंगे। शायद ऐसा ही होगा। और इसलिए मनीष कश्यप को जो है NSA मिला, मनीष कश्यप को तारीख पर तारीख मिली, और अंत में उसे उसकी तारीख भी ख़त्म हो गई, उसके केस को खारिज कर दी गई। और वही दूसरा व्यक्ति जिसके ऊपर लगातार 2002 से कार्रवाई होते आई है, उसे उसी हिसाब से छोड़ दी गई। तो इस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको तो समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसी के लिए है, बना हुआ है, जिसकी पहुंच है, जिसकी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी में अपना हिस्सा है। दोस्तों यही कारण जो है हमारा देश पीछे चल रहा है, और हमारे देश की जो है लोग, गरीब मजदूर जो है वो गरीब मजदूर बन करके ही रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस कारनामे को आप किस नज़र से देखते हैं?
अपना राय जरूर बताइएगा। और केंद्र सरकार तक भी ये बातें जानी चाहिए, गृह मंत्री तक भी ये बातें जानी चाहिए कि एक व्यक्ति जो 2002 से लगातार दंगा फैलाने का काम कर रहा था गुजरात से ही, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, उसे सरेंडर करने के लिए कोर्ट आदेश देती है लेकिन सरेंडर नहीं करता है, फिर भी उसके घर की कोर्ट की जब्ती नहीं होती है और 12 बजे रात में कोर्ट खुल जाता है और उसे राहत मिल जाती है। और वही मनीष कश्यप जो सरेंडर भी कर देते हैं, उसके बाद उसके घर की कोर्ट की जब्ती हो जाती है। जो गरीब मजदूर असहाय लोगों की बात करते हैं, उसको जो है उसके ऊपर NSA लग जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी उसके तारीख पर तारीख देते हुए उसके केस को खारिज कर देता है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी तक भी ये बातें पहुंच सके, जिससे कि उसे भी समझ में आ जाए कि आखिर ये देश में चल क्या रहा है। और आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट की इस बातें को किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचाने का प्रयास करें, जैसे कि उसे भी समझ में आए कि आखिर हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था किस हिसाब से चल रहा है, किस हिसाब से वो कानून व्यवस्था जो है हैंडल हो रही है। आखिर कब तक जिसके पीछे कानून, जिसके पीछे नेता लोग नहीं है, जिसके घर में कोई नेता नहीं है, जिसके भाई पिता माता कोई नेता नहीं है, तब तक उसे सताया जाएगा। और जिसके पास नेता है, जिसके आगे पीछे नेता है, वो अगर कोई बड़ा क्राइम भी कर देता है तो उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। ये आखिर कब तक चलेगा? ये हो गया, आपको पता है ना, ये हो गया अत्याचार करना, कानून का दुरुपयोग करना। तो इस तरह से अगर चलेगा तो हमारा देश जो है विकास के बदला में जो है विनाश की ओर चला जाएगा और इसका जिम्मेवार सिर्फ तो सिर्फ हम लोग होंगे, क्योंकि हम लोग अभी से ध्यान नहीं देते हैं। तो इन तमाम बातों से एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि कानून को वही चलाते हैं जिसके पास पावर होती है, और जिसके पास पावर होती है वो किसी प्रकार की कोई क्राइम कर दे, मर्डर कर दे, कुछ भी कर दे, उसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट भी उसे राहत दे देगी, एक बार में राहत दे देगी। उसके लिए 12 बजे 1 बजे जिस टाइम कोर्ट खोलनी पड़े कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात से दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि वैसे लोगों के पास पहुंच सके जो इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझ करके शायद उसे अपने हिसाब से आगे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के पास पहुंचाने का काम करे, जिससे कि शायद देश की कानून व्यवस्था सुधर सके। इस देश में जो है कानून व्यवस्था जो जर्जर होते हुए दिखाई दे रही है वो रुक सके और हमारे देश का अपमान न हो। नहीं तो कल होकर के आने वाले समय में हमारे देश के अलावा अन्य देश वाले कहेंगे जब अपने देश में आपके खुद के लोग सुरक्षित नहीं है, खुद के लोग को न्याय नहीं मिलता है, तो फिर हमारे साथ रिलेशनशिप बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसा भी आने वाले समय में दूसरा देश वाले कह सकते हैं और इससे दूसरे देश वाले को फ़ायदा होगा, हमारे देश में नुकसान ही सिर्फ नुकसान होगा। तो दोस्तों इस बात पर ध्यान देते हुए आप अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आखिर जो है तीस्ता सितरवार को किस प्रकार से राहत मिल जाती है, मनीष कश्यप को राहत क्यों नहीं मिलती है, इसका क्या रीज़न है। अगर आपके मन में कोई विशेष ख्याल है तो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।